Students, this worksheet is on poem The Shed and the poet of this poem is Frank Flynn. शेड बेटा शेड होता है कई बार जो है लोग गार्डन में एक छोटा सा हट टाइप रूम बना देते हैं जिसमें कि वो अपना पुराना सामान वगैरह रख पाए। पहले लोगों के घरों में शेड होते थे क्योंकि स्टोर रूम का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पर, तो शेड होते थे जिसमें कि पुराना सामान वगैरह रखते थे। ये जो पोयम है शेड, इसमें पोएट ने बताया है कि कैसे उनको लगता है कि जो शेड है वो कितना हॉरिबल है, लेकिन वो चाहते हैं कि वहाँ पर जाएं। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो पोएट जो है यहाँ पर उनका क्या कहना है? एट द बॉटम, बॉटम वैसे मीनिंग होता है नीचे, लेकिन बॉटम यहाँ पे मीनिंग है जो गार्डन का कॉर्नर है वहाँ पे एक शेड है, आपको नज़र भी आ रहा होगा पिक्चर में। एज हार्डली एनीबडी गोज देयर, सो इन फ्रंट ऑफ द डोर देयर इज़ अ स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर मकड़ी, एक मकड़ी ने अपना जाला बना लिया है। होता है ना जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा दिन तक किसी अगर जगह ना जाएं तो जो स्पाइडर्स हैं वो अपने वेब बना लेती हैं। मकड़ी जो है वो उसने एक काफ़ी बड़ा जाला जो है शेड के दरवाजे पर बना लिया है। एंड द हाइंजेस बेटा होते हैं जो जहाँ पे दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है उस जगह को बोलते हैं हाइंजेस। दे आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, क्योंकि काफ़ी पुराना है दरवाज़ा तो उसके जो हाइंजेस है जहाँ पे वो दरवाजे के जो पेंट से होते हैं वो जुड़ा हुआ जहाँ से दरवाज़ा है उन पर जंग लग गया है। रस्ट लगना, जंग लग जाना। एंड क्रीक इन द विंड, क्रीक होती है बड़ी अजीब सी आवाज़, जैसे चर चर जैसे होता है ना, विंड चलती है, तो वो जो साउंड है वो पोएट को अक्सर सुनाई देती है। When I am in bed, I lie and I listen. और जब पोएट बेड पर लेटे होते हैं तो उनको ये साउंड सुनाई देती है, लेकिन उनका ये मानना है कि वो एक दिन उस दरवाज़े को ज़रूर खोलेंगे और शेड के अंदर जाकर देखेंगे। शायद पोएट की जो एज है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इस तरह का फैसिनेशन उनको है। Then in the second stanza we have, there is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. Now, in the second stanza, the poet says that the shed has a dusty old window. Dusty पुरानी सी, ये देखो आपको विंडो नज़र भी आ रही होगी पिक्चर में, और इसमें कितने क्रैक हैं? विंडो पेंस यानी कि 3, यहाँ पे 6 हैं और 6 में से जो 3 हैं वो टूटे हुए हैं। एंड 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। और जब भी पोएट वहाँ से जाते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है उस विंडो में से, लेकिन फिर भी जो पोएट है उनका क्या मानना है कि वो एक दिन अंदर ज़रूर झांक कर देखेंगे। पीप थ्रू दैट विंडो, पीप मीन्स झांकना, जल्दी से जो है किसी चीज़ को एक नज़र में देख लेना। तो पोएट की विश है कि वो ज़रूर झांक कर देखेंगे। देखो फर्स्ट स्टैंजा में भी यही हमने पढ़ा था, आई विल ओपन दैट डोर वन डे, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, कि जो पोएट की डिज़ायर है कि वो देखना चाहते हैं कि शेड के अंदर क्या है। देन माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. Now, what the poet says, जो पोएट के ब्रदर हैं वो क्या कहते हैं कि जो शेड है वहाँ पे गोस्ट रहता है, भूत रहता है वहाँ पर एक, और
वो कहाँ छिपा हुआ है? रोटन फ्लोरबोर्ड्स, रोटन पुराना जो लकड़ी का फर्श है। आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा कि जो पुराना जो लकड़ी का फर्श है उसके नीचे भूत छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फूट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे। नाउ व्हाट द पोएट सेज। अब तो पोएट के ब्रदर ने क्या कहा कि अगर तुमने अंदर कदम रखने की हिम्मत की तो वहाँ से भूत जो है बाहर निकल आएगा, जंप करेगा और तुम्हारा सर जो है वो काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन फिर भी जो पोएट है उनका क्या मानना है कि वो ज़रूर, पीक का मीनिंग भी यही होता है झांकना, अंदर झांकना, कि वो ज़रूर अंदर झांक कर देखेंगे। Then in the last stanza, what the poet says, I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises. And the spider has been gone from his web, since I do not know when I will go into that shed one day soon, but not just yet. So in this stanza the poet says that कि बहुत जल्दी जो पोएट है वो जाएंगे शेड के अंदर, लेकिन आई नो दैट देयर इज़ एंट रियली अ गोस्ट। देखिए पोएट को भी पता है कि जो ब्रदर है, ब्रदर बड़ा है, तो ब्रदर जो है झूठ बोल रहा है कि वहाँ पे जो है एक भूत रहता है। लेकिन पोएट जानते हैं कि उनके अंदर कोई भी भूत नहीं है, कोई भी गोस्ट नहीं है। और जो ब्रदर है वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है जिससे कि वो अपना उसको डैन वैसे होता है बेटा गुफा, लेकिन हेयर इट मीन्स हाइडिंग प्लेस, कि वो अपने छुपने की जगह होता है ना, बच्चों को आदत होती है छुप के खेलें कि कोई मेरा सामान ना देखे। सो इट्स लाइक दिस, देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। तो कोई भी जो है वहाँ नहीं है कि जो मुझे घूर रहा हो या कोई अलग अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा हो। और अब तो वहाँ पर मकड़ी का जाला भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कब वहाँ से जो है चला गया। लेकिन मैं एक दिन ज़रूर उस शेड में जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। तो पोएट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर, क्योंकि शायद ये होता है कि अभी कहीं माइंड में डर है तो इसीलिए जाना नहीं चाहते। लेकिन पोएट का कहना है कि वो एक दिन ज़रूर उस शेड में जाकर देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोयम। बहुत अच्छी पोयम थी बेटा, वेरी ब्यूटीफुल पोयम। और मुझे लगता है कि समझ में भी आई होगी। हर स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वर्कशीट में, बाद में भी कभी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। नाउ I think it's time to solve the exercises given below. So some easy exercises they are there. आप देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इसमें आपको राइट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। वेयर इज़ द बेड, आपको एक इसमें राइट आंसर है, आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप चाहो तो इनका हिंदी मीनिंग भी आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो, अदरवाइज़ दिस इज़ वेरी इजी। और मैंने जब एक्सप्लेनेशन दिया है तो आपको समझ में भी आ गया होगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सम फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच केम इन द पोएम, जो यूज़ हुई हैं पोएम में, आई हैव टेकन देम, आपको उनका सही फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। देन इन नेक्स्ट एक्सरसाइज येलो बॉक्स में कुछ आपको क्लूज़ दिए हुए हैं जो आपको नीचे 6 जो फिलअप्स हैं इनमें फिल करने हैं। और ध्यान से आप रीड करोगे, वट एवर इज़ गिवन इन द पोएम वही आपके आंसर में आएगा। उसके बाद आपको इसमें बेटा करने हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोर, द फर्स्ट वन इज़ डोर। आई हैव फॉरगॉटन टू गिव एग्जाम्पल हेयर वैसे, लेकिन मैंने पहले बताया हुआ है। तो डोर का क्या हो सकता है? फ्लोर। सो दिस इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ डोर, फ्लोर, पेन, डेन, इस तरह से। तो आप, मुझे लगता है आप इजीली अब इन एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं और पोएम भी आपको क्लियर होगी। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।